नमस्कार। तो हाल ही में, कल ही हमारे देश ने, भारत ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन का करके 100 करोड़ वैक्सीनेशन की लिमिट को पूरा करके एक माइलस्टोन, एक कीर्तिमान स्थापित किया है। और ये हम लोगों के लिए वाकई ही एक गौरवपूर्ण और गर्व का विषय है। एक समय था जब ये कोरोना शुरू हुआ और किस तरह की बर्बादी शुरू हुई पूरे विश्व में। चाइना से शुरू हुआ तो ऐसा लगता था कि जैसे कि ये चाइना की छोटी सी बीमारी है और चाइना में ही रह जाएगी। मतलब जब स्टार्टिंग में जब नाम सुना था तो लगा था ठीक है, जैसे इबोला वायरस का नाम सुना था तो उसमें जिस तरह से मतलब नॉन रिएक्टिव टाइप बिहेव किए थे कि चलो ठीक है कोई नहीं। और ये कोरोना का भी ऐसा ही था। पर उस समय को जब याद करते हैं, मतलब ये चीज़ें 100 साल में एक बार होती हैं जब महामारी फैलती है। इसको किताबों में पढ़ते हैं, इतिहास के किताबों में पढ़ते हैं कि कभी प्लेग हुआ था, कभी ये हुआ था। और इस तरह की चीज़ें 2020 में खुद के आंखों से देखेंगे तो ये चीज़ें लोगों ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि हमारी याददाश्त तो कमज़ोर होती है। 10 साल की चीज़ें भूल जाते हैं। 100 साल पुराना वाला चीज़ कौन ऐसा एक्सपेक्ट करता है कि होगा। जनरेशन्स चेंज हो गई। तो ये 2020 में एक बड़ा ही अभूतपूर्व और चौंका देने वाला, लोगों को हैरान परेशान कर देने वाला बीमारी चीन से निकला और धीरे 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 ये देश में आ गया, ये देश में आ गया, होते होते भारत पहुंच गया और भारत के हर जिला से होते हुए हर गांव में पहुंच गया। और फिर उस समय की कल्पना कीजिए जब विश्व में कहीं भी इसकी वैक्सीन नहीं थी। और उस समय जब ये सोचते थे कि भारत के सभी लोगों को जब वैक्सीन बनेगी तो लगेगी कैसे, ये सोच के कैसे ऐसा लगता था जैसे कि ये कार्य तो असंभव सा प्रतीत हो रहा है। और हमें भी लगता था, भारत के लोग को भी लगता था, और विदेश के लोग तो अंड संड छापते रहते थे भारत में ये त्रासदी होगी, भारत उभर नहीं पाएगा। बहुत तरह की जो है भ्रांतियाँ फैलाई जाती थी। और इसलिए ऐसा इसलिए था क्योंकि भारत एक मतलब विकसित देश में तो नहीं आता है, विकासशील देश में आता है, डेवलपिंग नेशन, नॉट अ डेवलप्ड नेशन। तो उनका जो इमेज है भारत के प्रति, कुछ तो ऐसा पुराने ख्यालातों के कारण, पुराने एक्सपीरियंस के कारण, और कुछ काइंड ऑफ नैरेटिव ऐसा बिल्ड करते हैं, और कुछ किसी लोगों का एजेंडा होता है। तो इन कारणों से भारत के बारे में नेगेटिव रेटिंग, नेगेटिव कमेंट करना उनकी आदत सी बन गई है। या तो उन्होंने सुन ही ऐसा रखा है तो ऐसा बोलते हैं। किन्होंने? मैं विदेश की बात कर रहा हूँ। या उनकी एजेंडा, भारत के एंटी इंडिया एजेंडा है उनका, तो इसलिए वो ऐसा करते हैं। तो उस समय की चीज़ों को, खबरों को देखेंगे तो किस तरह से मतलब जलती चिताएं, भाई आज भी जाओ तो चिताएं तो जलती हैं। हमारे चाहे वो कब्रिस्तान हो, वहाँ भी लोग रहते हैं, वहाँ भी इस तरह की नज़ारे आपको दिख जाएंगे। और जब आउटब्रेक हुआ, पूरे दुनिया में हुआ, तो भारत में भी हुआ और मौतों की संख्या बढ़ी, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। उस समय नहीं रोक पाए हम लोग इसे। पर बढ़ी तो वो चीज़ें आपको दिखेंगी, चिताओं के रूप में दिखेंगी। उसका फ़ोटो खींच के और जिस तरह से भारत को बदनाम करने की कोशिश हुई, और ये भारत के मीडिया के द्वारा भी हुई, भारत के पत्रकारों के द्वारा भी हुई, क्योंकि उनका कोई एजेंडा यहाँ की, उनको लगता था भारत की, लगता था नहीं, लगता है, लगता रहा है, 2014 से लगता ही रहा है कि अगर भारत की बुराई की जाए, अगर भारत की बदनामी करें, तो ये जो है सो सरकार का विरोध करने का मात्र वही एक इनको नज़रिया मिलता है। इनको सरकार का विरोध करने के नाम पे देश का विरोध करते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारों का समर्थन करते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक उस जिस समय वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुआ था और बहुत ही बुरी तरह से यहाँ पे कोरोना फैलने लगा था, जैसे हम लोगों का एक्सपेक्टेशन से 100 गुना ज़्यादा जब चीज़ें होने लग गई, हमने सोचा था कि 10,000 केसेस के अंदर रोक लेंगे। इसीलिए सरकार ने भी शायद ऐसा ही सोच करके उस समय
स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा दिया था। उन्हें लगा कि 10 दिन का लॉकडाउन से इसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो है सो मतलब जो वैज्ञानिक है वो भी नहीं मतलब इस चीज़ का एक सटीक अनुमान लगा पा रहा था कि क्या होना है। तो नॉन टेक पर्सन तो बिल्कुल ही नहीं लगा सकता ना कि मतलब ये कैसे ख़त्म कर सकते हैं या इनका क्या मतलब आगे किस तरह से होना है। तो एक उन लोगों ने सोचा स्टार्टिंग में कि चलो एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा करके इकॉनमी, उन्हें पता था कि गिरेगी, जॉब्स पे असर पड़ेगा, ये सब पता था। पर उनको ये भी पता था कि जब मैन टू मैन ये फैल रहा है तो मैन का मूवमेंट अगर रोक दें, आदमी का मूवमेंट रोक दें और अगर 10-15 दिन में ये ख़त्म होता है तो कर दो, इकॉनमी देख लेंगे, ऐसा माइंडसेट के साथ किया था। और उस समय किस तरह से मतलब उस समय के सीन को याद करते हैं जो जहाँ फंसा हुआ है, लोग बसों में चढ़ के घर भागने को मजबूर हैं, भीड़, एक तो कोरोना में अलग अलग, जब इतना डर लग रहा है कोरोना से कि आदमी किसी और से बात करने में डर लग रहा है, ऐसी परिस्थिति में एकदम रेलवे ट्रैक पे लाखों लोग जमा हैं, रेलवे स्टेशन पे मतलब साइकिल से जा रहे हैं। वो सीन इतनी भयावह और मतलब अकल्पनीय थी, देख करके पूरा देश, पूरा विश्व, हर लोग हक्का बक्का रह गया कि ये कैसी त्रासदी है और इसका ये किस तरह से मतलब मिसमैनेजमेंट था। और उस चीज़ को मतलब ऐसा लगा था कि ये बर्बादी से कैसे बचेंगे, वो दिन था एक। और वैक्सीन के बारे में तो कहा जाता था कि भारत को मिलते मिलते 3 साल लगेंगे, क्या है क्या रहेगा। उतना ही नहीं, जब भारत ने अपना वैक्सीन बना लिया और इस चीज़ की नियमित प्रक्रिया जब शुरू हुई, तब भी तरह तरह के प्रावधान, इसमें व्यवधान व्यवधान डालने के लिए लोग आना शुरू हुए। किसी ने कहा कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, तो क्या बीजेपी के हेडक्वार्टर में बीजेपी के प्रवक्ताओं ने बनाया था क्या? उन लोगों को इतना तो सोचना ही चाहिए था। ये तो वैज्ञानिक बनाए थे ना, उनका क्या मतलब किसी भी पार्टी से, किसी भी चीज़ से। और जिस कंपनी ने बनाया, चाहे वो जो भी कंपनी है हमारी, उन्होंने बनाया ना। वो तो ऐसा नहीं है कि 2014 से ही वो आए हैं और बना रहे हैं। चाहे पोलियो का टीका हो, मलेरिया का टीका हो, ऑलरेडी बनाते आए हैं। इसका भी बनाया उन्होंने, ऑक्सफोर्ड का एस्ट्राजेनेका जो था वो था, और अपना कोवैक्सीन है, उनका कोविशील्ड है। तो ये कोविशील्ड भी बना यहीं है, इंडिया में ही बना है, इंडियन लोगों के द्वारा ही बना है। उसकी टेक्नोलॉजी जो है ना, हमने बाहर से लिया है। और कोवैक्सीन तो पूर्णतः हमारे द्वारा बनाया गया है। तो इसकी एक जल्दी जल्दी मतलब ट्रायल वगैरह करने में कुछ महीने लग गए, पर फाइनली जब ये रेडी हो गया, गवर्नमेंट जब कंफर्म हो गई कि हाँ ये सही है, देना शुरू हुआ, तो पूरे देश को साथ आना चाहिए था। परंतु क्या हुआ, ये इससे मतलब नपुंसकता फैलती है, ऐसी भी भ्रांतियाँ फैलाई गई। इस मतलब लोगों को डराया गया। अब देखिए, लोग भोले भाले होते हैं यहाँ के, और इन सब मामलों में तो और भी भोले होते हैं। अब आप उन्हें कहेंगे कि ये वैक्सीन लेने से ये वो हो जाएगा, तो फिर एक तरह से इस तरह की भ्रांतियाँ फैलाने से इसका असर पड़ता है। अखिलेश यादव थे, उन्होंने कह दिया कि विजय की वैक्सीन, और खुद जाकर उन्होंने तो लिया। तो इस तरह की राजनीति और इस तरह का मतलब भारत का वैक्सीन सही है कि नहीं है, इसको मतलब सावधानी बरती गई कि नहीं, मतलब पूरा जितना डाउट हो सकता था ना, बाहर वालों पे तो नहीं, भारत के वैक्सीन पे सब किया, सब कि ये है भारत के द्वारा किया गया है तो खराब होगा, नकली होगा, पूरा मतलब हर तरह की बातें द हिंदू पेपर में हो, चाहे हर जगह टाइम्स ऑफ इंडिया, हर जगह चीज़ों को एक डाउट क्रिएट करें, लोग उस पर शंका करने लग जाए, उस पर विश्वास कम जाए, ऐसा प्रयास किया। इन सब के बीच, भ्रांतियों के बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बातों पर विश्वास करके हमारे डॉक्टर और वैज्ञानिक और भारत की संस्कृति, भारत की सनातन संस्कृति पर विश्वास करके यहाँ के लोगों ने आगे बढ़ चढ़कर जो है सो इसे स्वीकार किया। और हमारे जो भी फोर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, उन्होंने किस तरह से सेवा करी, किस तरह से एक्टिवली पार्टिसिपेट करके एक मिशन मोड में किया इसको। मतलब यहाँ की बर्बादी रुक गई है इसके कारण।
यहाँ पे चीज़ें और भी भयावह हो सकती थी, परंतु ये जो चाहते हैं कि भयावह हो जाए वो कह रहे थे ताकि लोग डर जाएं। पर जिन्हें चिंता थी वो भी जानते थे कि ऐसा कुछ हो सकता है, जानते थे वो, क्योंकि एक बार जब पता चल गया कि ये एक महामारी का शक्ल ले ही चुका है तो इसके परिणाम कैसे होते हैं वो आम इंसान को भी पता था, ऊपर वाले टेक्नोलॉजी सब लोगों को तो पता ही था। तो इसकी इस मतलब बर्बादी के मतलब आने वाले दिनों में ऐसा बर्बादी न हो, और बर्बादी हो सकती है ये जानने के बाद इसको रोकने के लिए पूरा तैयारी के साथ ऊर्जा खपा करके इसको रोकने का काम किया, तो इसकी तारीफ होनी चाहिए। ये बढ़िया काम किया। वैक्सीन एक तो अब कितने पैसे पहले बड़ा था, 200 लगेंगे 400 लगेंगे, तो इसकी तारीफ करनी चाहिए। मतलब हर एक घर में मान लीजिए 6 आदमी है, अब मान लीजिए कि इसका 500 रुपया रख ही देता तो आप नहीं देते क्या? हम नहीं देते क्या? कई लोग प्राइवेट में जाके दे भी रहे हैं। प्राइवेट, सरकारी में प्राइवेट से ज़्यादा सुविधाजनक तरीके से उपलब्ध है वैक्सीन। ये चीज़ मतलब कल्पना नहीं की थी किसी ने, जैसे कि मतलब सरकारी सिस्टम में वैक्सीनेशन इतनी सुगमता से हो पाएगा, कितनी सुगमता और सिस्टमेटिक तरीके से। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कीजिए और जा करके एकदम श्रृंखलाबद्ध तरीके से वैक्सीन को लीजिए, और 100 करोड़ 1 बिलियन वैक्सीन का मार्ग को इतनी मतलब कम समय में 7-8 महीनों में पूरा करके दिखा देना। ये पूरा देश, हर व्यक्ति जो इसके लिए आगे आया, जिसने इसके लिए अपने दोस्तों को मोटिवेट किया, जैसे मैं जहाँ भी हूँ तो अपने साथियों को इसके लिए मोटिवेट किया कि जाके वैक्सीन लो। शंका थी, मैं आपको बता रहा हूँ कि शिक्षित लोगों के मन में भी शंका हो गई थी कि ये क्या विश्वसनीय है, ये क्या रिलायबल है। मैं आपको ये चीज़ें बिल्कुल अपनी एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ, ये सच है। अगर कोई लोग मतलब इंजीनियर हैं, कुछ लोग बहुत MBA पढ़े हैं, फिर भी वो परेशान से थे, इस बारे में बिल्कुल श्योर नहीं थे कि ये सेफ है ही है कि, तो उनका विश्वास कुछ इस तरह से बना कि जैसे मान लो मैंने ले लिया जाकर, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, अब मैंने उनको उस दिन कहा कि चल के ले लो, तो उन्होंने सीधे मना कर दिया कि मैं अभी नहीं ले रहा हूँ। अब मैं वैक्सीन लेने के 15-20 दिन तक जब देखे कि आई एम फीलिंग गुड, आई हैव नो ऐसा कोई एडवर्स इफेक्ट ऑफ दैट, तो फिर डर तो उन्हें भी था कि कोरोना हो सकता है। तो फिर इन्हें लगा कि ये दवाई जो है एटलीस्ट हानि नहीं कर रही है तो है, तो ये मानिए कि एडवर्टीजमेंट तो हुआ ही, रिंगटोन फिंगटोन में तो परेशान करके रख ही दिया कि कोरोना फोरोना अभी भी जो है सो माथा खराब करके रखा है। कहीं फ़ोन लगाओ तो 5 मिनट जो है सो वो कि टीका लो फीका लो करके परेशान कर देता है। कहने का मतलब एक जरिया था वो लोगों को जागरूक करने का, तो वो एक जरिया था। चलिए, नेता लोग जैसे प्रधानमंत्री का भाषण होता था तो उससे भी जो लोग मोटिवेट हुए, पर सबसे बड़ा मोटिवेशन जिस तरह से ये कोरोना मैन टू मैन फैला ना, उस तरह से इसकी वैक्सीनेशन की मोटिवेशन भी मैन टू मैन फैली है। तो ये सबसे बड़ा एक एडवर्टीजमेंट का रीज़न रहा। एक आदमी ने कोरोना ले लिया, अब उसे पता है कि जब तक वो सुरक्षित नहीं है हम भी सुरक्षित नहीं हैं, साथ में रह रहे हैं तो उसका भी सेफ होना जरूरी है। इसलिए उसने उस पर या तो उसकी वो चिंता भी करता है, या तो वो अपनी चिंता करता है, तब भी उसे बोलना ही पड़ेगा। तो उसने उसे मोटिवेट किया, और उसे भी जब विश्वास हुआ कि ये ठीक है तो उसने भी जा करके लिया। इस तरह से मैं आपको कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी 100 करोड़ में कम से कम 40 से 50 करोड़ लोगों ने इसी तरह से वैक्सीन लिया है, लोगों से मोटिवेट होकर के। चेन रिएक्शन फैला इसका जिस तरह से, और ये चीज़ भारत की शक्ति को दर्शाता है कि जब भारत चाह लेता है और जब एक आदमी जगता है और सबको जगाना शुरू करता है, तो जिस तरह से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था, जिस तरह से भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, जिसमें जिस तरह से दांडी मार्च हुआ था, 72 लोग चले थे, पूरा कारवां जुड़ गया था। तो भारत में ये ताकत को, ये एक एग्जाम्पल फिर से हो गया, रिसेट एग्जाम्पल, कि क्या ताकत है भारत की। अब इतना बड़ा महामारी, मतलब जिसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, करे क्या भाई, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? ना बाहर निकल सकते हैं, ना किसी से बात कर सकते हैं, ना उसकी दवाई है, ना उसकी वैक्सीन थी उस समय। उस दौर से लेकर के पेशेंस को बनाए रखते हुए हर दिन मौत की खबरें को देख करके ऐसा लगता था कि इससे पार कैसे पाएंगे, और इकोनॉमिक डिजास्टर तो हो ही रहा था। उस चीज़ से संभलते संभलते, पेशेंस रखते रखते, एक दूसरे को सपोर्ट करते करते अल्टीमेटली इस मुकाम पे आज हम पहुँचे हैं कि खुद से बनाया हुआ 1 बिलियन वैक्सीन हमने कंप्लीट किया है।
एज ए इंडियन, एज ए भारतीय, ये बहुत ही गर्व और इमोशनल मोमेंट है सबके लिए। मतलब हमें अपनी शक्ति का एहसास कराता है ये, कि हमने किसको हराया है जो ना दिखता है, जिसका ना कुछ पता है, ऐसे दुश्मन को हरा दिया। एक साथ मिलकर ही हराया गया है, इस बात को मानना पड़ेगा। एक साथ मिल के हराया है। मैंने बताया मैन टू मैन मोटिवेशन को फैला करके इस पे हमने फतह हासिल करी है। तो ये जो यूनिटी दिखी है वैक्सीनेशन में, ये भारत की शक्ति को प्रदर्शित करता है। विश्व में सबसे ज़्यादा गति से वैक्सीनेशन करने वाला, सबसे ज़्यादा संख्या में करने वाला हमारा देश भारत है। और हमारी संख्या भी बहुत ज़्यादा है, हमारा जनसंख्या घनत्व भी बहुत ज़्यादा है। एक छोटे से जगह में ज़्यादा लोग रहते हैं यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू चाइना और अदर कंट्रीज। तो ऐसे में जो फैलने की रेट है यहाँ की परिस्थिति के अनुसार उनसे 20-50 गुना ज़्यादा होना चाहिए था। तो इतना वल्नरेबल होना, मतलब कि इतना यहाँ पे फैलने की चांसेस ज़्यादा होने के बावजूद इस पे धैर्य को रखते हुए, आत्मविश्वास को रखते हुए खुद दवाई बनाया, खुद को जो है सो लोगों को भ्रांतियों के बावजूद मोटिवेट करके, और 100 करोड़ 1 बिलियन अब तो क्रॉस कर गया, अब तो 20 लाख और ऐड हो गए उसमें। 1 बिलियन से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन कर देना, मतलब दिस इज मार्वेलस, दिस इज अ स्पेक्टेकुलर अचीवमेंट। तो इसके लिए हमें जो है सो पूरे देशवासी को, खुद को, आप स्वयं को, पूरे देश को, देश के सारे डॉक्टर्स को, नर्स को, और प्रधानमंत्री मोदी को भी, और सारी राज्य सरकार को। प्रधानमंत्री मोदी तो लीड फ्रॉम द फ्रंट कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे इसका, ये तो सही है, पर इसमें पूरी, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, उसने साथ दिया। उन्होंने ये समझा कि भाई वैक्सीनेशन पे मैंने देखा कि सब ने, यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये यूनिटी स्ट्रेंथ का प्रदर्शन है। वैक्सीन के मामले में सब एक हो गए, किसी ने भी कुछ यहाँ पे राजनीति को बीच में, सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, लाने नहीं दिया। जिनके हाथ में दायित्व है, चाहे राजस्थान हो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, केरल हो, महाराष्ट्र हो, तो इन सरकारों ने भी ये नहीं सोचा कि मतलब कोई वैक्सीनेशन में पॉलिटिकल एंगल खेलने की कोशिश नहीं की। बाकी चीज़ों में खेली गई है, परंतु वैक्सीनेशन में सब ने यही इच्छा और यही जज्बा दिखाया कि वैक्सीनेशन जल्दी से हो जाए। और हमने तो एक्सपोर्ट भी किया। वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम के तहत भारत ने अपने वैक्सीन्स को लगभग 50-60 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट तक किया। अब आप दुनिया में अपने हवाई जहाज़ से उड़ के कहीं भी जाएंगे तो ज़्यादा 90% चांस है कि वहाँ आप जिस व्यक्ति से मिलेंगे वो कहेगा कि मैंने मेड इन इंडिया वैक्सीन लिया है। तो ये एक अलग तरह का आत्मविश्वास और गौरव वाला क्षण है। तो इस चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहिए, और इसी तरह की स्ट्रेंथ बड़ी से बड़ी सफलता हासिल करने में एज ए कंट्री हमें मदद करेगी। तो इसे बनाए रखना होगा। इस तरह के जब मुद्दे हैं, स्ट्रेंथ को कलेक्ट करना होगा, यूनिटी को दिखाना होगा, तब जाके होगी। इसमें पॉलिटिक्स खेलने की भी कोशिश दूसरी चीज़ों में हुई है, जैसे कि ऑक्सीजन के नाम पर भी बहुत ही डर्टी पॉलिटिक्स हुई यहाँ पे। दिल्ली के लोगों, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कैसे स्टॉक कर लिया और झूठी डिमांड्स जारी कर दी, ऑडिट हुआ तो पता चला, मतलब स्वास्थ्य और जान के नाम पर भी कुछ लोग राजनीति से पीछे नहीं हट पाते हैं। अब इनका कोई इलाज नहीं है, इनका इलाज तो चुनाव में आपको और हमें देना है। आप सोचो और आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि कौन जो है आपदा में भी जो है चुनावी अवसर तलाश रहा है, लोगों की जान में भी, उस लोगों को जो है सो सत्ता से दूर रखने का भरसक कोशिश करो कि ऐसे लोग रियल नहीं हैं, ऐसे लोग नकली हैं, फेक हैं। कैसे कर सकते हो आप ऐसा? ऑक्सीजन के मामला पे जो राजनीति हुई, बिल्कुल गंदी राजनीति है। एक तो आप इस तरह की चीज़ें को ऐसे, मतलब चलो ये जब उभर जाए, ये महामारी जब खत्म हो जाए, आने वाले चुनाव में तुम कहना अगर कुछ है तो,
पर ऑक्सीजन खत्म है इस बात का जो है ना, यूं प्रचार करके लोगों को डराओ मत कि कोई डरे, ये गलत है, ऐसा मत करो। जबकि ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन की कमी इस तरह से नहीं थी जिस तरह से फैलाया गया, फेक डिमांड डाले गए ऑक्सीजन की। नॉट ओनली दिस, और भी मतलब बहुत चीज़ें जो है गलत है। जैसे वो अखिलेश यादव जी ने क्या इस बात का पता लगाने की कोशिश की थी क्या कि ये वैक्सीन कितना सही है, क्योंकि वैक्सीन भारत ने बना लिया अंडर लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। अब इस बात को उस समय पचाने में जो है सो प्रॉब्लम हो गई। भाई ये क्यों नहीं सोच रहे हो कि भारत के लोगों की जानें बचेंगी, इस तरह का ख्याल क्यों नहीं आ रहा है? इससे पता चलता है कि तुम कितने मतलब पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो और कितने लोगों की चिंता में। अब जिन लोगों को जो है पॉलिटिक्स एज अ मतलब उनको एक फॉर्मेलिटी मतलब एक लियाबिलिटी के रूप में जो है सो दिया गया हो कि आपको ये बोझ तो ढोना ही है, आपके परिवार का व्यवसाय है, फैमिली बिजनेस है, आपको करना ही पड़ेगा। अब वो बंदा को इच्छा नहीं भी है, फिर भी ऐसे लोग जब आ जाएंगे तो फिर ऐसे लोग रियल पॉलिटिशियन नहीं बन सकते। पॉलिटिक्स इज अ वेरी पास्ट थिंग। राजनीति बहुत ही पवित्र चीज़ है। राजनीति का मतलब होता है राजा की नीति, और राजा का नीति का मतलब होता है सबसे पहले प्रजा, फिर परिवार, फिर खुद। राजा की नीति इतनी भी आसान नीति नहीं है। तो राजनीति को गंदा बनाया गया है, इसे फायदे का एकमात्र बिजनेस बना दिया गया है, जबकि एक सेवा का माध्यम हुआ करता है। अभी भी जो लोग राजनीति, इसके जो रियल राजनीति होती है वो मतलब सोच करके जब आते हैं तो वो सेवा करते हैं। आज तो इन राजनीति शब्द को इतना गंदा बना दिया है कि जो जब कोई गलत काम करता है तो कहते हैं कि ये देखो ये राजनीति कर रहा है, जबकि राजनीति एक बढ़िया काम है। ठीक है, तो एनीवे आप जब चुनाव वोट देने जाना तो इस बात की ज़रूर सोचना कि किसने हमारी जान की परवाह की और किसने उस जान पे राजनीति की, और जो जवाब आए उसके अनुसार वोट करना, क्योंकि वोट ताकत है। हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे सिस्टम को, जिससे कि हम डायरेक्टली प्रभावित होते हैं, उसको शेप देने का काम गवर्नमेंट ही करती है, जिसको आप और हम चुनते हैं। तो अच्छी चुनेंगे तो वो सिस्टम अच्छा होगा जिससे कि हम प्रभावित हैं। दैट्स इट, एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर कंट्री अचीविंग द 1 बिलियन वैक्सीनेशन मार्क। थैंक यू। जय हिंद, भारत माता की जय।